मोतिहारी पुलिस ने डार्क वेब के जरिए साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह के सरगना और एक हवाला कारोबारी को गिरफ्तार किया है। साइबर फ्रॉड का सरगना पंकज पांडे एसएसबी 47वीं बटालियन का हवलदार है। वह पंजरिया थाना क्षेत्र का अंबिका नगर का रहने वाला है। पंकज पांडे रक्सौल में तैनात है, जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके पुत्र यश पांडे पर भी 20,000 का इनाम घोषित है। वहीं हवाला कारोबारी मोहम्मद जावेद नगर थाना क्षेत्र के मिस्कॉट रमना मोहल्ला का रहने वाला है। जावेद क्रिप्टो करेंसी के जरिए काले धन को सफ़ेद करता था। इसके पास से पुलिस ने 10,30,000 रुपया नोट, गिनने वाली मशीन, कई पासबुक, एटीएम और चेकबुक बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक राइफल, एक पिस्तौल और 3 मैगजीन सहित 16 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साइबर सेल के डीएसपी अभिनव पराशर ने बताया कि ये लोग बॉस गैंग के सदस्य हैं, जो लोगों से साइबर ठगी करता था। साइबर ठगी से प्राप्त रुपयों का क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते थे और हवाला के माध्यम से जिन्हें प्राप्त करते थे। मोतिहारी साइबर थाना में पूर्व में जो कांड दर्ज हुआ था 9225 दिनांक 15/6/25 आईटी एक्ट एवं बीएनएस की सुसंगत धाराओं में, तो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन और मार्गदर्शन में लगातार साइबर थाना तकनीकी अनुसंधान एवं जो भी हमारे मैनुअल इनपुट्स हैं उसके ऊपर कार्य कर रहे थे। और इसी में एक उपलब्धि हासिल लगी हमें कि मोहम्मद जावेद और दयाशंकर एवं अविनेश कुमार, इन तीनों के जो विभिन्न ठिकानों पर अविनेश के ऑल इन वन साइबर कैफ़े, दयाशंकर के दुकान और उसका जहाँ पे वो अभी तत्काल रह रहे थे उनके फैमिली, वहाँ पे छापेमारी की गई और मोहम्मद जावेद के दुकान पे छापेमारी की गई। तो इन जगहों से नोट काउंटिंग की एक मशीन, एक लैपटॉप, डीवीआर मशीन 2, बैंक चेकबुक 14, बैंक चेक 11, पासबुक 6, एटीएम कार्ड 10, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2, पॉकेट डायरी 2 पीस छोटा पॉकेट डायरी जिसमें विभिन्न ट्रांजैक्शंस के बारे में उल्लेख किया गया है वो प्राप्त हुआ। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस एक प्राप्त हुआ है, पैन कार्ड एक प्राप्त हुआ है और कुल नगद रुपए विभिन्न जगहों पर छापेमारी के दौरान 10,30,350 रुपये जब्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त एक राइफ़ल, एक पिस्टल, जो कि आज ही पंकज पांडे जी के जो एसएसबी के 47 बटालियन के हवलदार हैं, इनके घर पे छापेमारी के दरमियान ये बरामद हुआ। एक पिस्टल, एक राइफ़ल बरामद हुआ है। कारतूस पिस्टल का 16, राइफ़ल का 5 पीस और मैगज़ीन पिस्टल का 2 और राइफ़ल का 1 मैगज़ीन, 3 मोबाइल, 3 सीपीयू मशीन ये बरामद हुए हैं। आर्म्स का सत्यापन एनडीएल पोर्टल एवं जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से संबंधित कार्यालय से किया जा रहा है, किए जाने की प्रक्रिया में बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा इनकी से पूछताछ के क्रम में बहुत सारे नए नाम सामने आए हैं जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। जैसे कि 9225 केस में जो भी नामजद अभियुक्त थे, जैसे जैसे गिरफ्तारी हो रही है तो इंटरलिंक इन सब के बीच पता चल रहा है। जो पंकज पांडे जी हैं, ये भी वो दयाशंकर से ही यूएसडीटी खरीदते थे, कैश दे करके वहाँ से वो परचेज़ करते थे, जो कि इलीगल है। और दयाशंकर जो केस के नामजद अभियुक्त है पुरुषोत्तम चौधरी, उनके रिश्तेदार हैं और अभी वो घर से फरार चल रहे हैं और इसके लिए पुलिस लगातार विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है और आगे भी जिनका नाम आएगा उनका सत्यापन करके जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। एसएसपी जवान का जी, इस संबंध में पूर्व में भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, सुरेंद्र प्रसाद की। उन्होंने उनके बयान में एवं जो हमारा अनुसंधान था, बैंक से स्टेटमेंट प्राप्त करना एवं जो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए थे, उससे ये स्पष्ट हो गया था कि सुरेंद्र प्रसाद का जो पंकज एंटरप्राइजेस था उसमें मोबाइल नंबर जो अंत होता है 8055, जिसको अब इस गिरोह का एक कोड नेम बोला जा सकता है, बॉस, उससे अंत होता था, उस नाम को सुरेंद्र प्रसाद के अकाउंट में जोड़वाया गया था पंकज पांडे के द्वारा ही बैंक में जाकर के। और जब ये छापेमारी हो रही थी तो ब्रांच मैनेजर से संपर्क करके इस नंबर को बदलने के लिए कहा गया था।
एवं सुरेंद्र प्रसाद को अगले ही दिन ब्रांच भिजवा करके एसबीआई का ब्रांच भिजवा करके वो नंबर चेंज करवाया गया था। उक्त खाते से कुछ दिनों के अंदर में ही लगभग 17 से 19 लाख के बीच में, एग्जैक्ट फिगर अभी मुझे याद नहीं, बट 17 से 19 लाख के बीच का बात है, उतना ट्रांजैक्शन किया गया था मात्र 14-15 दिनों के अंदर में। और उसमें 1,80,000 रुपये अभी भी होल्ड है, जो हम लोग के द्वारा ये करवाया गया बैंक में, वो होल्ड है। और आगे अनुसंधान किया जा रहा है कि और ऐसे कितने खाते हैं जिस पे इस प्रकार के ट्रांजैक्शन कराए गए हैं। जावेद का क्या रोल रहा है इसमें? जावेद जो है, ये दयाशंकर का जहाँ दुकान है वहीं पर जावेद का भी दुकान जस्ट आगे गली में 100 मीटर की दूरी पर है। ये भी दयाशंकर से यूएसडीटी परचेज करते थे। कल जब पुलिस छापेमारी कर रही थी दयाशंकर के घर पे, तो उसी क्रम में जावेद को दयाशंकर से संपर्क में लगातार थे यूएसडीटी के सेल परचेज में। और इनके द्वारा स्पष्ट हम लोगों की आंखों के सामने जब हम लोग छापामारी कर रहे थे तो वहाँ पे यूएसडीटी विड्रॉल किया गया है, और जिस संबंध में इनको भी पैसा, इनका जो कमीशन था वो इनको दिया जाता था, और ये सभी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड और कनेक्टेड हैं। ये बॉस गिरोह से ही है क्या? जी देखिए, अभी तक तो स्पष्ट है कि ये बॉस गिरोह से है। हालांकि अनुसंधान के क्रम में एक और नया नाम आया है जिसके ऊपर अनुसंधान के बाद ही आगे अपडेट दिया जा कितना सकता बड़ा नेटवर्क है ये बॉस गिरोह का? है। देखिए, अभी इस बारे में जब तक अनुसंधान आगे नहीं बढ़ता इस संबंध में कुछ भी कहना उचित सारा मामला बैंक से जुड़ा हुआ, क्या बैंक पे किसी का ये नहीं है? देखिए, ये फिनेंशियल फ्रॉड है तो स्वाभाविक बात है कि फिनेंशियल फ्रॉड में बैंक के माध्यम से ही ट्रांजैक्शन होते हैं, बट जब तक अनुसंधान में ना आ जाए किसी की स्पष्ट भूमिका, ये कहना उचित नहीं है।